पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट टी20 खेला जा रहा है। डिसाइड करना पड़ेगा प्लेयर्स में ख्वाजा नाफे वर्सेस अब्दुल समद, नसीम शाह और उसके साथ आप सलमान मिर्जा को खिलाएं। ठीक है, कितने मैन ऑफ द मैच भी हैं और वो एक मैच विनर है, तो उसने तो टीम में होना ही होना है। शेख हसीना बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे ये रिलेट की जा रही है बात को। हमेशा इंडियन गवर्नमेंट ने ना पुश किया है, हमेशा बैक किया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भी। मसला इसलिए है कि पाकिस्तान के साथ इनके मरासम बड़े अच्छे हो रहे हैं, बांग्लादेशी प्लेयर्स के भी, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट। तो केकेआर की मैनेजमेंट को बीसीसीआई ने कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को, चूंकि वो बांग्लादेश का प्लेयर है, तो आप उसको फारिग कर दें, टीम से बाहर निकाल दें। वेयर जो बीसीबी ने डिसीजन लिया वो सबको एक तरह से हैरान करा कि बाकी सारी टीम्स को इंडियन कंपनीज ओन करती थी, तो उन्होंने कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं। Are you ready to face your fears? जी, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। 2-3 दिन के गैप के बाद आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। आज हम 3 की पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट पे हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टी20 उसका प्रीव्यू। सेकंड की पॉइंट पे हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पॉलिटिकल और क्रिकेट इशू पे। थर्ड की पॉइंट पे हम बात करेंगे आईएल टी20 का फाइनल खेला गया था परसों, उसको किसने विन किया, उसमें क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। जी, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने फर्स्ट की पॉइंट की तरफ। कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट टी20 खेला जा रहा है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 पे ये मैच स्टार्ट होगा। स्क्वाड मैंने आपको पिछली भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ, हम इसको पढ़ भी लेते हैं। अब्दुल समद है जी, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, ख्वाजा नाफे है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, नसीम शाह है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सलमान अली आगा कैप्टन है, शदाब खान है, उस्मान खान विकेट कीपर है और उस्मान तारिक है। अच्छा, इस स्क्वाड पे कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना चाहिए था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मेरी नज़र में प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए और हम इस टूर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। तो चलते हैं जी। पहले सबसे आपको पता है कि ओपनर की जोड़ी तो हमारी साहबजादा फरहान और साइम अयूब ही होंगे। अब चूंकि इस स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम नहीं है, तो वन डाउन मेरी नज़र में सलमान अली आगा को आना चाहिए, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल दिखाएं कि वो क्या कर सकते हैं एज अ कैप्टन ना, और एज अ बैट्समैन भी। उन्हें तीसरे नंबर पे आना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जो आपको प्लेयर आना चाहिए वो मेरी नज़र में आपको आना चाहिए फ़खर जमान। उसकी वजह यह है कि वो फोर्थ नंबर पे, वैसे तो आपको पता है कि वो ओपनर पोजीशन पे काफ़ी अरसा खेलते रहे हैं, लेकिन काफ़ी अरसा अब उन्हें फोर्थ पोजीशन पे भी हो गया। तो चौथे नंबर पे फ़खर जमान खेलेंगे जी मेरी नज़र में। फिफ्थ नंबर पे आपको एक चीज़ में डिसाइड करना पड़ेगा प्लेयर्स में, ख्वाजा नाफे वर्सेस अब्दुल समद। अब्दुल समद को मैं पर्सनली जानता हूं और उसे जिस रोल के लिए रखा गया टीम में, मुझे लगता है कि उसे नंबर 5 पे खेलना चाहिए। तो मेरी नज़र में अब्दुल समद को खेलना चाहिए 5वें नंबर पे। 6th नंबर पे आपको पता है कि मोहम्मद नवाज खेलेंगे। 7वें नंबर पे फ़हीम अशरफ होना चाहिए। 8वें नंबर पे अबरार अहमद होना चाहिए। 9वें नंबर पे आप देखने हैं ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो पिछली बात भी की थी ना कि श्रीलंका की विकेट्स पे आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं अगर आपने फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को खिलाना है। बैट्समैन एक कम हो जाता है, लेकिन मोहम्मद नवाज की भी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उसकी आपको पता है फ़हीम अशरफ की भी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो आप ये देखें कि फिर आप उस्मान तारिक को इन कर सकते हैं और आपको पता है नसीम शाह और उसके साथ आप सलमान मिर्जा को खिलाएं। ठीक है, अब इसमें देखें कि ना शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में है, ना हारिस रऊफ इस स्क्वाड में है, ना कोई और फास्ट बॉलर है। तो वसीम जूनियर को बॉलिंग ऑलराउंडर से ज्यादा एक थर्ड स्पेशलाइज्ड फास्ट बॉलर की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो ये विकेट को देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने आपको पता है इस बीपीएल में बड़ी अच्छी फॉर्म में रहा है। उसने 4 आउट भी किए हैं, 3 आउट भी किए हैं, 2 आउट भी किए हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। आपको मोहम्मद नवाज का पता है पिछले पूरे 1 साल में उसने किस तरह परफॉर्मेंसेस दी हैं। 2 मैन ऑफ द सीरीज हैं, कितने मैन ऑफ द मैच भी हैं, और वो एक मैच विनर है, तो उसने तो टीम में होना ही होना है। तो ये मेरी लाइनअप है जो मुझे लगता है, क्योंकि सलमान मिर्जा का भी बाल फंसता है। नसीम शाह पे हम बात जरा डिटेल में एंड वाले टॉपिक पे करेंगे। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। उसकी वजह ये है कि देखें, आप बहस करते रहे, आप तनकीद करते रहे स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान पे भी, बाबर आजम पे भी, लेकिन फिर आप स्टेप अप करें। ठीक है, मैं बार बार ये कही जा रहा हूं कि फखर जमान जितना बड़ा ओडीआई का मैच विनर है, वो उस तरह की T20 में परफॉर्मेंस नहीं देता, कभी भी नहीं दी उसने, बड़े मैच में भी नहीं दी और बड़े वर्ल्ड कप में भी नहीं दी। 2-3 वर्ल्ड कप तो वो भी खेल गया T20 के। तो फखर जमान को भी अब चाहिए कि अपने टेम्पो को जरा बढ़ाए। आईएल T20 में भी कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं थी, क्वालिफायर 1 में उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये देखना पड़ेगा फखर जमान। फिर उस्मान खान को चाहिए कि अपनी जगह को जस्टिफाई करे, क्योंकि उस तरह का प्लेयर आप टीम में रख भी रहे हैं, फिर उससे विकेट कीपिंग भी करवानी है, तो उसको साहबजादा फरहान को चाहिए, मैं बात हमेशा से करता हूं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे वो काम करे। अगर हम बाबर लोगों पे तनकीद करते हैं, साय में जो बॉलिंग में बड़ा अच्छा कर रहा है, बैटिंग में उसे ज्यादा पोटेंशियल के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। ये सारे जो उनसे खला हैं ये आपको पूरे करने पड़ेंगे वर्ल्ड कप के आने से पहले। तो देखते हैं कल क्या बनेगा। इसके साथ एक चीज मैं और कोट करना चाहता हूं कि कल इंशाल्लाह रात 8 बजे फियरलेस विद एतजाज यूट्यूब चैनल पे हम लाइव आएंगे। जो जो इसको ज्वाइन करना चाहिए, मैं पहले जो सा वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप सारे जो सा लाइव आइएगा, लाइव मैच को देखेंगे और साथ डिस्कशन करेंगे लाइव चैट पे भी। अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका प्रीवियसली जाऊंगा। जो शेख हसीना बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे ये रिलेट की जा रही है बात। उसकी वजह ये है कि वो उसको हमेशा इंडियन गवर्नमेंट ने ना पुश किया है, हमेशा बैक किया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भी रहें, हमारी पुश्त में रहें, हम आपको बैक करते हैं। और अब आप देख लें कि बांग्लादेश इंडिया का मसला चल रहा है, फिर भी शेख हसीना को उन्होंने वापस अपने ही मुल्क में कैद दी हुई है। फिर एक फुटबॉल मैच में मसला बना, एक बांग्लादेशी कौम का मसला बना इंडिया के साथ। और ये मसला जो उनसे ना वो बड़ा बरीकी का मसला इसलिए है कि पाकिस्तान के साथ इनके मरासम बड़े अच्छे हो रहे हैं, बांग्लादेशी प्लेयर्स के भी, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के भी, बांग्लादेशी हुकूमत के भी, क्योंकि वहां यंग पार्लियामेंट आ गई है। और वो हमेशा से इस बात को डिस्कस करते थे कि 1971 में हमें पाकिस्तान की तरफ ही होना चाहिए था। तो ये एक बैकग्राउंड है जो अभी बहस चल रही है। फिर इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर चलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा कलकत्ता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में। ये अभी जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ है 1 महीना हुआ है। अब जब ये मसला बन रहा था तो केकेआर की मैनेजमेंट को बीसीसीआई ने कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को, चूंकि वो बांग्लादेश का प्लेयर है, तो आप उसको फारिग कर दें, टीम से बाहर निकाल दें, उसकी रिप्लेसमेंट सोचें। अब आप देखें कि वर्ल्ड कप के फुल मौके पे एंड टाइम मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालना, ये फिर बहस छिड़ जाती है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी इस पर क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन आउट ऑफ द नोवेयर जो बीसीबी ने डिसीजन लिया वो सबको एक तरह से हैरान कर गया, स्वाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का भी यही स्टांस था। आपको पता है, अगर इंडिया पाकिस्तान नीति आई तो अब पाकिस्तान ने भी कभी इंडिया में नहीं जाना। यही किया बीसीबी ने, उन्होंने भी अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया। और मेरी भी नजर में ये बहुत बड़ा फैसला था। और अब देखना ये पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो या बीसीसीआई हो, भारत क्रिकेट बोर्ड, ये 4 बड़े बोर्ड है जो क्रिकेट को रन कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान कोई भी स्टांस लेता है तो आईसीसी को इसलिए भी मानना पड़ता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैचेस नहीं होंगी तो क्रिकेट का इंटरेस्ट ही लोगों में से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड तो ये स्टांस ले सकता है, लेकिन बीसीबी ये कर सकता है, ये किसी को इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब नई खबर एक मैं आपको और बताता चलूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट गवर्नमेंट ने आईपीएल को भी अपने क्रिकेट कंट्री में ब्लॉक कर दिया और उसकी ब्रॉडकास्ट बैन कर दी है। तो ये बहुत बड़े डिसीजन ले रहा है बीसीबी। अब आईसीसी एक डिसीजन लेगी कि बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से निकाल के श्रीलंका में करवाने हैं या नहीं करवाने, इनको रिप्लेस किया जाता है, इनको बाई दी जाती है, जो भी है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब लास्ट में हम चलते हैं अपने तीसरे की पॉइंट की तरफ। आईएल T20 का फाइनल खेला गया, डेजर्ट वाइपर वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये स्कोर कार्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले बैटिंग करते हुए डेजर्ट वाइपर ने 182 स्कोर किया। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस दी सैम करन ने, जो उनके कैप्टन भी हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। 51 बॉल पे 74 नॉट आउट किया। मैक्स होल्डन ने 41 स्कोर किया। उधर से फजलुल्लाह हक फरूकी ने 2 आउट किए। जवाब में मुंबई एमिरेट्स जो है वो सिर्फ 136 स्कोर पे ऑल आउट होगी 18.3
ओवर में। शकीबुल हसन ने 27 बॉल पे 36 किया। टॉप परफॉर्मर थे हमारे बड़े ही प्राइम के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो हमें भी खुशी है उनकी फॉर्म वापस आई। 4 ओवर्स में 3 आउट किए 18 स्कोर देके। उस्मान तारिक ने 2 आउट दिए सिर्फ 20 स्कोर देकर। यहां इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि बाकी सारी टीम्स को इंडियन कंपनीज ओन करती थी, तो उन्होंने कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं था किया। उस्मान तारिक को एक दुबई की टीम ले रही थी, लेकिन बाद में कोई मसला बन गया। ये वाहद ऐसी टीम थी जो नॉन गवर्नमेंट थी, नॉन बीसीसीआई गवर्नमेंट थी। तो आप ये देखें कि डेजर्ट वाइपर ने 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंटिन्यूअसली खिलाया, हसन नवाज को, फखर जमान को, उस्मान तारिक और नसीम शाह को। नसीम शाह ने किस तरह का परफॉर्म किया आपके सामने फाइनल में देख लें। उस बंदे ने 3 आउट किए सिर्फ 18 स्कोर देकर। उस्मान तारिक ने 2 मैचेस में 5 आउट किए हैं। और एक फैक्टर मैं आपको और बताता चलूं कि नसीम शाह 3 ट्रॉफीज रिसेंटली जीत सके हैं। सीपीएल 2021 में उन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट ली 26 स्कोर देकर। पीएसएल 2024 में 4 ओवर में सिर्फ 25 स्कोर दिया था, कोई आउट नहीं। आईएल T20 के फाइनल में 4 ओवर में 3 विकेट्स ली 18 स्कोर देकर। तो नसीम शाह का फॉर्म में वापस आना हमारे लिए वर्ल्ड कप में बड़ा क्रूशल होगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि नसीम शाह कल श्रीलंका के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को टाइम दिया। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया है। यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब जाकर मेरी तरफ ध्यान गया है। सब्सक्राइब कीजिएगा।